खबर लखनऊ से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े अपडेट वेबसाइट से आप ले सकते हैं। फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर भी जानकारियां मिलेंगी। आने वाले दिनों में रामलला की ऑनलाइन आरती के दर्शन होंगे। वेबसाइट पर अयोध्या के मंदिरों, राम की महत्ता, जिले की विकास योजनाओं, मंदिरों के रास्ते और जानकारियां, परिवहन सेवाओं, होटल्स, धर्मशालाओं की भी जानकारी वेबसाइट्स पर मुहैया होगी। मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग देने, इसमें ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी इसी के लिहाज से है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी बीती बुधवार की शाम अयोध्या पहुंचे, रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाई और आरती के पहले वेबसाइट की शुरुआत रामलला के गर्भगृह के समक्ष की गई। तो ये वेबसाइट शुरू हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में रामलला की ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप आरती के दर्शन कर सकते हैं घर बैठे बिठाए। अगर आप दान देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर भी मुहैया होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में रामलला की ऑनलाइन की आरती के दर्शन आप हो पाएंगे। देखिए, अब तक आपको दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो दर्शन आपको आपके फोन पर, आपके सिस्टम पर, आपके लैपटॉप पर भी मिल सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर अब हर दिन लाइव आरती आप लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे और आप हर दिन रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर की वेबसाइट को बारीकी से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी तुषार, जरा देखिए। सभी राम भक्तों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में यानी कि जल्दी ही राम मंदिर निर्माण का जो इंतजार था अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। 2 जुलाई की वो तारीख रखी गई है जिस दिन राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ऐसे में एक और खबर हम आपको दे दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की एक वेबसाइट भी आज रिलीज कर दी गई है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और किस तरह से आप इस वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। दरअसल ये वेबसाइट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो इसे व्हाइट एंड रेड कलर में इसका इंटरफेस दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर रामलला के दर्शन आपको होंगे। इसके साथ में एक यहाँ पर म्यूजिक भी बजता है और उस म्यूजिक के साथ यानी कि राम जन्म का भजन होगा और राम स्तुति होगी, तो ये भजन आपको बजता हुआ सुनाई देगा। इसके बाद आपको बता दें इस वेबसाइट में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी इसमें है, यहाँ पर जानकारी दी गई। इसके बाद प्लेस टू विजिट, ये होम पेज है और होम पेज पे ही तमाम जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी जगह यहाँ पर हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट न्यूज़ वगैरह यहाँ पर सारी न्यूज़ दी गई हैं। अब आते हैं आगे कि इसके अगले टैब पर कॉन्टैक्ट अस में अगला टैब यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस दिया गया है जिसमें यहाँ के क्षेत्र ट्रस्ट का जो एड्रेस है उस एड्रेस को बताया गया है जो कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 का है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। मानस भवन का नंबर है, चंपत राय जी का नंबर है, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा का नंबर है और अनिल मिश्रा का नंबर है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अबाउट सेक्शन में जब आएंगे तो अबाउट सेक्शन में 2 सेक्शन दिए गए। एक अबाउट में अगर देखेंगे तो सारी जानकारी है, ट्रस्ट के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ नीचे देखिए डिटेल्स दी गई हैं डोनेशन के लिए। यहाँ अगर आप आएंगे नीचे तो ये देखिए डोनेशन के लिए डिटेल्स दी गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप बैंक में जाकर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। डोनेशन का पार्ट में और अभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से डोनेशन किया जा सकता है। इसके बाद अगर आए मेंबर्स में तो मेंबर्स में जो इस पूरे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन इस पूरे ट्रस्ट के अंदर मेंबर्स बने हुए हैं। अब आते हैं इवेंट्स में। यहाँ आपको तमाम इवेंट्स की जानकारी भी मिलती रहेगी कि अयोध्या के अंदर ट्रस्ट की तरफ से किस तरीके के तमाम इवेंट्स हैं, जैसे कि रामलीला का इवेंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, रामनवमी का इवेंट दिखाया जा रहा है, रामायण मेले का है, श्रवण झूला मेला है। तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से तमाम स्थगित चल रहे कार्यक्रम, लेकिन आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी जानकारी वेबसाइट पर यहाँ मिला करेगी। इसके बाद अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या में 3 ऑप्शन दिए गए, प्लेस टू सी, हाउ टू रीच एंड अकोमोडेशंस। प्लेस टू सी में जैसे आप जाएंगे तो तमाम वहाँ के जो दर्शन करने के लिए मंदिर हैं, जो तमाम जगह हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। जैसे छोटी देवकली टेम्पल के बारे में जानकारियाँ हैं, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं उस मंदिर के विषय में। इसके बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ टेम्पल, नंदीग्राम, भरतकुंड, इन तमाम की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अब आएंगे अयोध्या के दूसरे सेक्शन में तो हाउ टू रीच, यानी कि अयोध्या अगर आपको जाना है तो अयोध्या जाने के लिए आपको किस रास्ते के जरिए जा सकते हैं, ये पूरी डिटेल यहां से दी है। बाय एयर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन अगर आपको जाना है तो आप कैसे पहुंचेंगे, या बाय रोड अगर आप जा रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे। इसके नीचे मैप भी है।
आप मैप में दे सकते हैं अयोध्या जाने के लिए क्या रास्ते मिलेंगे, तो यहां पर पूरी आपको जानकारियां मिलेंगी। इसके बाद अयोध्या के ही सेक्शन में आप आएंगे तो यहां पर आपको यह भी जानकारी दी जा रही है कि अयोध्या आने वाले लोगों के लिए ठहरने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की जो टूरिज्म की वेबसाइट है उसका लिंक भी यहां पर दिया गया है कि इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कि वहां पर होटल, रिजॉर्ट्स और धर्मशाला कहां हैं और कैसे कैसे आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या और राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो होंगी वो खबरें भी आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगी, और इस वेबसाइट पर आप यहाँ इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम खबरें मिलती रहेंगी। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो डोनेट का है। जैसे आप डोनेट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इस ट्रस्ट को कुछ डोनेट करना है तो डोनेट करने के लिए आप डोनेट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एसबीआई का ये पूरा प्रोफार्मा खुलकर आएगा जिसमें जानकारियां हैं कि कैसे आप मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन दे सकते हैं। इसमें आप बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैंकिंग डिटेल्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्विक पे किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। एसबीआई का क्योंकि अकाउंट है तो एसबीआई के अगर आपके पास ऐप है तो आप उस ऐप के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप भीम यूपीआई या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से यहां पर डोनेशन दे सकते हैं। तो इसकी भी पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो ऐसे में अयोध्या कि ये वेबसाइट यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि की ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के लिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये यूजर फ्रेंडली बनाई गई है। देखिए भजन भी बजा, जिस भजन का मैं जिक्र कर रहा था वो भजन भी यहाँ पर बजेगा। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे यहाँ पर सीधे एक भजन बजेगा जिससे आपको महसूस होगा कि ये राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई वेबसाइट है। अभी फिलहाल इसको म्यूट करते हैं। तो ये एक वेबसाइट बनाई गई है, इस वेबसाइट से जुड़कर आप सीधे राम मंदिर से जुड़ सकते हैं, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा, यहां पर सदियों का स्ट्रगल रहा, दशकों के कानूनी दावपेच रहे, और उसके बाद जब अनुमति मिली है कोर्ट की तरफ से कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उसका ट्रस्ट बन चुका है। अब 2 जुलाई से यहां पर भूमि पूजन होने के बाद निर्माण भी शुरू हो जाएगा।